यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत पद्य पीयूषम का दूसरा पाठ, वर्ष वैभवम, अर्थात वर्षा का वैभव। तो चलिए शुरू करते हैं पहले श्लोक के साथ में। स तदा बालिनम हत्वा सुग्रीवम अभिषिच्य च वसन माल्यवतः पृष्ठे समो लक्ष्मणम अब्रवीत। तो ये पाठ रिलेटेड है उस समय की जब भगवान राम ने बाली का वध करके सुग्रीव का अभिषेक करके माल्यवान पर्वत पर निवास कर रहे थे। तो उस समय का वर्णन है प्रस्तुत पाठ में। तो चलिए जानते हैं। स तदा, स यानी कि वह अर्थात भगवान श्री राम, तदा यानी कि उस समय से मतलब है जब सीता जी का हरण हुआ था उस समय। बालिनम हत्वा यानी कि बाली की हत्या करके या बाली को मारकर, च यानी कि और, सुग्रीवम अभिषिच्य अर्थात सुग्रीव का अभिषेक करके अर्थात राज्याभिषेक करके, वसन माल्यवतः पृष्ठे और माल्यवतः अर्थात माल्यवान पर्वत के पृष्ठे अर्थात ऊपरी भाग पर, वसन अर्थात निवास करते हुए रहते हुए, लक्ष्मणम अब्रवीत अर्थात लक्ष्मण से कहा। तो एक बार फिर से समझते हैं। तो उस समय, तदा यानी कि उस समय जब सीता जी का हरण हुआ था उस समय भगवान राम, वह का मतलब होता है भगवान राम, बाली को मारकर और सुग्रीव का राज्याभिषेक करके माल्यवान पर्वत के ऊपरी भाग पर, पृष्ठीय सम अर्थात समतल भाग पर, तो ऊपरी भाग पर निवास करते हुए लक्ष्मण से कहा। लक्ष्मणम अब्रवीत, इसका संधि विच्छेद आप देख लें एक बार। लक्ष्मणम प्लस अब्रवीत, तो लक्ष्मण से कहा। क्या कहा देखते हैं। अयम स कालः संप्राप्तः समायो अद्य जलागमः संपश्यत् त्वं नभो मेघैः संवृत्तं गिरिसन्निभैः। अद्य अर्थात आज, समयः प्लस अद्य, अद्य यानी कि आज, अयम स कालः अर्थात आज यह वह समय, संप्राप्तः अर्थात आ गया है या पहुंचा है, आज यह वह समय आ पहुंचा है जो समय, समय अर्थात जो समय, जलागमः जल प्लस आगमः जल के आने का होता है। जल के आने का अर्थात वर्षा ऋतु के आगमन का होता है। संपश्यत् त्वं नभो मेघैः संवृत्तं गिरिसन्निभैः। त्वं अर्थात तुम, गिरिसन्निभैः अर्थात पर्वतों के समान, गिरि अर्थात पर्वत होता है और सन्निभैः अर्थात के समान, तो पर्वतों के समान, मेघैः संवृत्तम अर्थात बादलों से, संवृत्तम का अर्थ होता है घिरे हुए, तो बादलों से घिरे हुए, नभः अर्थात आसमान को, आकाश को, संपश्य अर्थात भली भांति अच्छी प्रकार देखो। पश्य अर्थात देखना और संपश्य यानी कि अच्छी प्रकार देखना। ठीक है, तो तुम पर्वतों के समान बादलों से घिरा हुआ आसमान या आकाश को भली भांति अच्छी प्रकार देखो। नील मेघाश्रिता विद्युत स्फुरंती प्रतिभाति में स्फुरंती रावणस्यांके वैदहीन व तपस्विनी। तो फिर से राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि नील मेघाश्रिता, नील मेघ अर्थात काले बादलों का, मेघ अर्थात बादल होता है, और आश्रिता यानी कि आश्रय लेकर, तो काले बादलों का आश्रय लेकर विद्युत स्फुरंती या स्फुरंती विद्युत, स्फुरंती अर्थात चमचमाती हुई, विद्युत अर्थात बिजली, में अर्थात मुझे, प्रतिभाति अर्थात ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे रावणस्यांके, रावणस्य प्लस अंके, जैसे रावण की गोद में, अंके यानी कि गोद में होता है, अंक अर्थात गोद और अंके यानी कि गोद में, जैसे रावण की गोद में, स्फुरंती अर्थात छटपटाती हुई, तपस्विनी अर्थात असहाय या बेचारी, वैदेही इव अर्थात सीता हो, असहाय सीता हो, तपस्विनी सीता हो। तो भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि काले बादलों का आश्रय लेकर चमचमाती हुई बिजली
मुझे ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे रावण की गोदी में छटपटाती हुई तपस्विनी अर्थात असहाय सीता हो। रजः प्रशांतं सहिमो अद्य वायुः निदाघ दोष प्रसराः प्रशांताः स्थिता हि यात्रा वसुधा दीपानां प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान। तो राम फिर से लक्ष्मण से कह रहे हैं कि अद्य यानी कि आज, रजह यानी कि धूल, प्रशांतम अर्थात शांत हो गई है, वायु अर्थात वायु, सही महा अर्थात बर्फ के कणों से युक्त हो गई है अर्थात वायु अत्यंत शीतल हो गई है। निदाघ दोष प्रसराहा, निदाघ अर्थात होता है गर्मी के तेज धूप आदि दोष प्रसराहा, प्रसराहा अर्थात विस्तार आदि दोषों का प्रसार, प्रशांताः अर्थात शांत हो गया है। तो धूप की गर्मी आदि दोषों का विस्तार शांत हो गया है अर्थात कहीं भी गर्मी नहीं है, गर्मी शांत हो गई है कहने का तात्पर्य है। और वायु शीतल हो गई है, धूल शांत हो गई है अर्थात धूल नहीं उड़ रही है। सहिम, हिम अर्थात बर्फ होता है, और वायु बिल्कुल बर्फ के कणों से युक्त अर्थात शांत हो गई है, बिल्कुल शीतल हो गई है। स्थिता ही यात्रा वसुधाधिपानाम प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान। स्थिता ही यात्रा वसुधा अधिपानाम, वसुधाधिपानाम का अर्थ होता है राजाओं की, और यात्रा यानी कि यात्राएं, स्थिता यानी कि रुक गई हैं, राजाओं की यात्राएं रुक गई हैं। प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान। देखिए प्रवासिनो, प्रवासी वो होते हैं जो अपनी जीविका चलाने के लिए, जीविका के लिए दूसरे स्थानों में जाते हैं। तो प्रवासिनः नराः अर्थात प्रवासिन लोग, स्वदेशान अर्थात अपने घरों को, यान्ति अर्थात जा रहे हैं या लौट रहे हैं। तो समझ आया आपको चौथा श्लोक क्या कहता है कि राजाओं की यात्राएं रुक गई हैं। प्रवासी नर अर्थात जो दूसरे स्थानों पर अपनी जीविका चलाने के लिए जाते हैं, जाकर बसने वाले लोग होते हैं, वो अपने घरों को लौट रहे हैं। क्वचित प्रकाशम क्वचित प्रकाशत नभः प्रकीर्णाम्बुधरम विभाति क्वचित क्वचित पर्वतसन्निरुद्धम रूपम यथा शांतमहार्णवस्य। तो फिर से राम लक्ष्मण से कहते हैं कि प्रकीर्णाम्बुधरम, प्रकीर्णाम और अम्बुधरम, प्रकीर्ण अर्थात बिखरे हुए और अम्बु अर्थात बादलों को, तो बिखरे हुए बादलों वाला नभ अर्थात आकाश, क्वचित यानी कि कहीं सुशोभित हो रहा है अर्थात कहीं स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और कहीं अप्रकाश अर्थात अस्पष्ट दिखाई दे रहा है या सुशोभित हो रहा है। क्वचित क्वचित पर्वत सन्निरुद्धम, क्वचित क्वचित अर्थात कहीं कहीं यह पर्वत, पर्वत सन्निरुद्धम अर्थात पर्वतों से ढकी हुई, शांत महार्णवस्य अर्थात शांत लहरों वाले महासागर के समान, रूपम यथा अर्थात स्वरूप जैसा सुशोभित हो रहा है। तो देखिए फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। तो राम लक्ष्मण से कहते हैं कि बिखरे हुए बादलों वाला आकाश कहीं प्रकाशम अर्थात स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और कहीं क्वचित यानी कि कहीं अप्रकाश है यानी कि अस्पष्ट सुशोभित हो रहा है, विभाति यानी कि सुशोभित हो रहा है। तो आसमान कहीं स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कहीं अस्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं कहीं बादलों से ढका हुआ है आसमान और कहीं बादल नहीं है। तो कहीं कहीं स्पष्ट दिखाई दे रहा है और कहीं अस्पष्ट दिखाई दे रहा है। और कहीं कहीं पर पर्वतों से ढका हुआ, पर्वतसः, पर्वतः प्लस सनिरुद्धम अर्थात पर्वतों से ढका हुआ शांत लहरों वाले महासागर के स्वरूप जैसा, यथा यानी कि जैसा, स्वरूप जैसा सुशोभित हो रहा है। तो ये सिर्फ जो बादल है, बादल की ही बात हो रही है। तो इस वीडियो में श्लोक संख्या 5 तक, इसके आगे के वीडियो में श्लोक संख्या 6 से मैं ट्रांसलेशन करूंगा। होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं। हो सके तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।